नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। ये यूपी पीएससी में आरओ का जो पेपर हुआ 2023 को, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके थे। हमने देखा था कि भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु क्या कहलाते हैं? तो आइसोटोप्स। तो रेड में मैंने टिक लगा रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, आइसोटोप्स। तो शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन से हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 अगर आप पढ़ेंगे, ये करंट अफेयर का सवाल है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने 3 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है देवास है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर आपको साथ के साथ ही पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि मंथली करंट अफेयर, चाहे आप घटना चक्र से पढ़ें या आप यूट्यूब का सहारा लें या कोई भी आप सोर्स आपके पास हो सकता है। तो राइट आंसर डी है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंध प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया है? तो निवेश सारथी इसका राइट आंसर है सी। अब 53 भी देखिए, ये सब करंट अफेयर के ही सवाल हैं। आप पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे लोक कार्य के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उसका राइट आंसर है सुशील कुमार मोदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पोर्ट के बारे में दे रखा है कि मोरमुगाओ, नाहवा सेवा, मंझगांव निम्नलिखित में से किसके कारण प्रसिद्ध है? देखिए, मोरमुगाओ एक पोर्ट है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो आप इसको पढ़िए। गंगाग्राम में वनीकरण है, नगरों में डीजल चालित वाहन प्रतिबंधित करना, नदी तट विकास। तो इसका राइट आंसर है नगरों में डीजल चालित वाहन प्रतिबंधित करना प्रमुख उद्देश्य नहीं है। जबकि गंगाग्राम, वनीकरण, ये सब ए, बी और डी ठीक है, जबकि सी आपका ठीक नहीं है। तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इसको खतरनाक क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ का सही क्रम चुनिए। हम मानव नेत्र पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम ये चीज़, लेकिन हमें ये कई बार ध्यान नहीं होता कि सबसे पहले हमें ये तो पता होता है कि कोर्ने से प्रकाश जाता है। जरूरी नहीं हमें प्यूपिल भी पता हो, उसके बाद कहाँ जाएगा, लेंस, रेटिना। तो हो सकता है कि आइडिया हो भी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो डी है। सबसे पहले कोई भी प्रकाश अगर मानव आँख से प्रवेश करेगा, मानव नेत्र से, तो सबसे पहले कॉर्निया में जाएगा, ठीक है, जो सबसे भारी होता है। फिर प्यूपिल, जो आइरस से घिरा होता है, फिर लेंस, और फिर आपका रेटिना। तो कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस और रेटिना। तो उसका राइट आंसर डी है। स्टैटिक पोर्शन का ये सवाल है, तो डी है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही खूबसूरत सवाल ये है कि पीसीएस 2025 में भी पूछा था। पीसीएस 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें सवाल था कि लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बहुत ही चर्चाओं में, करंट अफेयर में बहुत है। और मैंने आपको बताया था ये कहाँ से पूछा गया है। ये विजन आइज की मंथली मैगजीन है, वहाँ पे भी है ये, क्योंकि जब मैं पेपर सोल्व करा रहा था तो तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप पहला पढ़ेंगे कि पर्यावरण के लिए जीवनशैली आंदोलन की घोषणा 2021 में की गई थी, और यह पर्यावरण रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, क्योंकि जो लाइफ आंदोलन है इसकी घोषणा 2021 में की गई थी, और जबकि इसको लागू शायद 5 जून 2022 को इसको लागू किया, ठीक है। तो घोषणा 2021 में की गई थी, ये आपकी बात ठीक है। एक और दो आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपका एक स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका एक और दो दोनों है। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसका आंसर दो लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या बोला है। घोषणा 2021 में की थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया, मतलब अपनाया कब? तो 2022 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है, पेरिस बैठक में घोषित अगले वैश्विक एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 59 और 60 ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आप देखिए, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा कैडोगन। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, 7 सदस्य थे और सातों के सातों आपके ब्रिटेन के थे, मतलब ब्रिटिश थे। ठीक है, इसका विरोध बहुत हुआ, तो इसका राइट आंसर है ये कैडोगन। देखिए अगला सवाल है, ठहरा पानी जैसे कि झील दलदल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है लैंटिक, लैंटिक कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, यूरोप में राइन नदी निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? देखिए ये ध्यान रखना है, क्या पूछा कि नहीं गुजरती है, तो नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ए, सी और डी से गुजरती है, लेकिन इटली से होकर नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर है बी। अगला सवाल तो बहुत सिंपल है, पॉलिटी का है, आर्टिकल 75 के बारे में है। बहुत पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत किसी से होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक बात है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ये भी ठीक है। मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। और परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो चारों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है कि नन्नया चालुक्य राजा के दरबार में थे जिन्होंने तेलुगु में रामायण की रचना की। कंबन चोल राजा के दरबार में थे जिन्होंने तमिल में महाभारत की रचना की। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट मतलब रिवर्स किया है। देखिए कंबन चोल दरबार में थे, ये बात ठीक है, लेकिन इन्होंने महाभारत की रचना नहीं की थी, रामायण की थी। ठीक है, और नन्नया इन्होंने रामायण की नहीं जबकि महाभारत की थी, दोनों ही रिवर्स इन्होंने स्टेटमेंट लिख दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, की कोई भी कथन सत्य नहीं है। और देखिए चोला एम्पायर से हर एग्जाम में सवाल पूछता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उठा के भी पेपर में देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, चोला एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, इनसे सवाल पूछता है, तो इसे हमें अच्छे से कवर करना है। तो राइट आंसर इसका डी है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप, औद्योगिक कचरे यहाँ पे दे रखे हैं और आपका स्रोत दे रखे हैं कि किससे क्या उत्पन्न होता है। अब आप पहले पढ़ेंगे फ्लाई ऐश, कीचड़ चूना, नमकीन मिट्टी, भट्टी की धूल। फिर आप स्रोत पढ़ेंगे कोयला आधारित थर्मल प्लांट, कॉस्टिक सोडा, सीमेंट प्लांट, चीनी में कागज उद्योग। तो फ्लाई ऐश तो आप बहुत बार पढ़ते हैं, यूपीएससी ने भी कई बार इससे सवाल पूछा है, पीसीएस ने भी कई बार सवाल पूछ रखा है फ्लाई ऐश, अभी यूपीएससी ने 2025 के में पूछा है। तो ये सबको पता है कि कोयला आधारित थर्मल प्लांट से उत्पन्न होता है, तो ए का फर्स्ट। और देखिए मज़े की बात ये है कि सभी ऑप्शन में ए का फर्स्ट है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ही कॉमन है, सबको पता है कि फ्लाई ऐश, कोयला आधारित थर्मल प्लांट, कई बार पीसीएस ने कई बार पूछा है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है ये। और जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पर जब हम जलवायु प्रदूषण पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं इसको, तो ये तो हमें पता है। लेकिन अब बी सी डी में देखते हैं। देखिए कीचड़ चूना है, तो कीचड़ चूना आपका कास्टिक सोडा उद्योग से उत्पन्न होता है, तो बी का, ओ सॉरी, कीचड़ चूना प्यारे साथी वो आपका चीनी एवं कागज उद्योग से होता है, तो बी का आपका 4 है। और जो आपकी नमकीन मिट्टी कास्टिक सोडा से उत्पन्न होता है ना, थोड़ा हमने उल्टा पढ़ लिया था। कीचड़ चूना तो बी का 4 है, तो बी का 4 किस में देखेंगे आप, एक तो बी में है और आपका सी में है, तो बी का 4 हो गया, और सी का 2 है, तो सी का 2 केवल सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए ये जो पेपर है ये हो सकता है कि 6 दिसंबर 2025 में 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो, तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिए इनके आंसर को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है तो आसान सवाल है, आप देखेंगे 68। पॉलिटी के सवाल तो आसान ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि स्वरूप संघीय है? फेडरल है। तो बताइए फेडरल का मतलब क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है, आप ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा पड़ती हैं, क्या ये है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। एकल नागरिकता और केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल है। देखिए फेडरल व्यवस्था का मीनिंग क्या, कॉन्सेप्ट इसको पता होगा वो उसको कर सकता है। तो इसके राइट आंसर है न्यायपालिका
का जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका संज्ञा स्वरूप का यही लक्षण है। ठीक है, तो इसका 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट आप कह सकते हैं कि श्वेता किस फसल की प्रजाति है, तो मूंग की है। देखिए 70 है। आप रॉयल जैसी दूधिया हल्के पीले रंग की होती है, इनमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा होती है। मुझे इसका आइडिया नहीं है, कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो अगला सवाल है कि यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है मिर्जापुर सौर संयंत्र। तो 20 का आंसर देखा आपने, 72 आपका मैथ का सवाल है। देखिए अगला सवाल है करंट अफेयर का है। चौथा क्वार्टरली आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था अशांत समय में समृद्धि की तलाश करना। तो बी इसका राइट आंसर है। करंट अफेयर के बहुत सवाल इन्होंने पूछे हैं। अब ये सवाल आप देखिए कि बैरोमीटर दाब का भाग जो जल वाष्प के कारण होता है कहलाता है, तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन की स्थापना की थी? तो अजीत सिंह ने की थी। राइट आंसर है ए। अब ये सवाल है बहुत संगीत। देखिए पीसीएस ने पूछा है, आर ओ में प्री में पूछा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल किसी का गलत होगा, और बहुत सिंपल सवाल है। मैंने इसकी एक, जब मैंने 2025 का पेपर सोल्व करा रहा था तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि कैसे आपको याद करनी है। जो वीडियो दोबारा देख रहे होंगे उन्हें याद होगा। मैंने बताया था कि सबसे पहले जब जॉब लगती है तो आपका उद्देश्य क्या होता है? सबका उद्देश्य होता है कि एक गृह बनाने का, घर। जब आपका घर बन जाता है तो फिर उत्पन्न होती है मन में इच्छा शादी की, वैशाली। ठीक है, तो घर बन गया वैशाली, फिर इच्छा होगी आपकी। देखिए यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव या ये नहीं हो रहा, तो पुत्र पुत्री आप कुछ भी याद रख सकते हैं, हमें याद करना है। तो ग्रह बन गया है वैशाली, फिर पुत्र, और फिर आप वनवास धारण कर लेंगे, कुंडलवन कश्मीर घूमने चले जाएंगे उसके बाद, तो कुंडलवन। तो ये बहुत संगति का जो क्रम है वो ऐसे याद कर सकते हैं, पहले राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर। तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। पी वाई को था वो तो बिल्कुल एकदम 77 है कि कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली नेटवर्क विकसित हुआ है, तो उसका राइट आंसर है ICAR बी। अब अगला सवाल है दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1961 में हुआ है। 79 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बॉम्बे हेरोल्ड। बॉम्बे हेरोल्ड इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताना ही कौन सा ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। जब तक कि आपको ये ना पता हो, डेफिनेटली ये ना पता हो कि हाँ कि ये गलत है, तब तक आप सही मान के उसको सोल्व करें। तो पहला आप पढ़ेंगे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। ठीक है। सेवाओं की निर्बाध सुविधा के लिए ई श्रम पोर्टल को NCS पोर्टल और असीम पोर्टल से जोड़ा गया है, तो दोनों ही आपके ठीक हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे ज़्यादातर में आपके दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक पाएंगे। अब देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम में क्रम से लगाना है, सॉरी इसमें पूछा कि कौन सा आपका ठीक है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम बताना कि क्या ठीक है आपका। देखिए चारों ठीक हैं, 1 2 3 4। गंगा ग्राम योजना को जोड़ा गया है, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी कार्यक्रम को जोड़ा गया है, मल जल उपचार अवसंरचना कार्यक्रम को जोड़ा गया है, नदी तल पर सफाई कार्यक्रम। जनरल स्टेटमेंट है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं लिखी गई है कि हम किसी को एलिमिनेट करें। तो नमामि गंगे कार्यक्रम में ये सभी चीज़ जोड़ी गई, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है कि जून 2025 में निम्नलिखित ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो किस्ट्री कोवेंट्री। तो किस्ट्री कोवेंट्री इसका राइट आंसर है ए। अगला सवाल है सिल्वी एग्री लाइव स्टॉक फिशरीज उत्पादन स्वदेशी कृषि प्रणाली संबंधित है, तो नागालैंड की है ये कृषि प्रणाली है, स्वदेशी है, हमारे देश की है, तो नागालैंड से संबंधित है। करंट अफेयर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा तथा समिति का उल्लेख मिलता है, ये आपको पता है, बिल्कुल मिलता है। तो पहला तो आपका ठीक है। तो पहला अगर आपका ठीक है तो आप देखिए पहला किस में है। देखिए सी हटा दीजिए, ए बी और डी में है। समिति वयोवृद्धों की सभा थी। समिति में कौन थे? जो वृद्ध लोग थे। ठीक है, तो दूसरी आपकी बात ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे, क्षुद्रक मल्ल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में सिकंदर में से मुकाबला किया था। तो आपका थर्ड आपका गलत है, 4वीं शताब्दी में कहाँ किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और 1 और 2, तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्व मध्यकाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हम बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ते बहुत कम है वहाँ से। तो वहीं से एक सवाल पूछा गया है। कई बार वहाँ से राजाओं को क्रम पूछ लेता है। तो वहीं से एक सवाल है, गुर्जर प्रतिहार शासक आपने पढ़े होंगे। तो प्रतिहार शासक भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और भोज वर्तमान में बहुत मतलब चर्चाओं में भी रहते हैं। राजा भोज आपने देखा होगा कि दो समुदाय लड़ते हैं। कौन कौन से? तो गुर्जर और एक आपके जो जाति है जाट। तो ये आपस में दोनों लड़ते रहते हैं भोज को लेकर। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, उसने आदि वरा की उपाधि ली। पहला ठीक है। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर उसका दरबारी कवि था। तो ये तो आपका गलत है, राजशेखर इसके दरबारी कवि कहाँ थे? तो सी इसका राइट आंसर है। अब 87 है। ये तो पॉलिटी तो आसानी सवाल होता है कि 243 डी जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? राज्य विश्वविद्यालय में आरक्षण से गलत है। उच्च न्यायालय ये भी गलत है। जिला न्यायालय ये गलत है। तो पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो सी राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है, 2025 में AIBD साधारण सभा के 23वें महाअधिवेशन के दौरान किस देश को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। तो राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये पढ़ेंगे आप, जल प्रदूषण सेस अधिनियम 1977। बी पढ़ेंगे आप, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1973। और सी आप देखेंगे, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। और डी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जल 1974 है इसका, है ना। तो वायु का 1981 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ठीक है, तो आपका बी 1974 है। ये तो आप पढ़ते ही हैं पर्यावरण, जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं उसमें एक चैप्टर पूरा पढ़ते हैं आप। प्रदूषण से रिलेटेड एक चैप्टर है पूरा, वहाँ हम इसको देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में नमूना पंजीकरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रवासन के आंकड़े दर्ज करना, कृषि उत्पादकता का अनुमान लगाना, जनसंख्या वृद्धि में स्वास्थ्य संकेतों की निगरानी करना, आर्थिक विकास पर नजर रखना। देखिए चारों स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन उसमें हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर सी है। तो जनसंख्या वृद्धि में स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी करना इसका राइट आंसर है। देखिए एस्चुरी से सवाल पूछा है, एस्चुरी मोर मुगाओ बंदरगाह। देखिए ए में भी है, और ये सवाल अभी पीछे पूछा गया था। देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा भी है, मोर मुगाओ बंदरगाह। तो एस्चुरी से संबंधित क्या है? तो ए राइट आंसर है, मोर मुगाओ बंदरगाह से संबंधित है। देखिए अगला सवाल है, फिनोल तथा फार्मोलिडाइड आपसे अभिक्रिया से बनाते हैं। फिजिक्स का सवाल है, तो बेकेलाइट राइट आंसर है। जैव रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ये इन्वायरमेंट का सवाल है, तो राइट आंसर है सी। अब सवाल ये है, लाहौर षड्यंत्र कांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो किन्हें फांसी पर लटकाया गया था लाहौर षड्यंत्र कांड? तो इसमें तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3 हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो 1 4 5 है, तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो 2 4 और 5, तो 2 4 और 5 किस में है? डी में। तो डी इसका राइट आंसर है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह
ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते ही हैं। 95, देखिए 95 देखिए, अब डायनोमो है, सेलिनोमीटर है, मैनोमीटर है और फोटोमीटर है। तो ये यंत्र का क्या कार्य है, ये पूछा गया है। ये फिजिक्स में पहले ही चैप्टर है, इसमें बहुत सारे मेजरमेंट दे रखे हैं, मापक दे रखे हैं। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ए का है 2, तो ए का 2 किस में है, तो ए का 2 केवल डी में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून कब स्थापित हुआ था, तो 1 अप्रैल 1976 को। तो ये जनरली हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, मानव के पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित भागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हमें बताना है। आपने पाचन तंत्र अगर पढ़ा हो तो सबसे पहले ग्रासनली होती है, फिर आमाशय आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत सबसे लास्ट में आएगा। पूरा आपने अगर कैनल पढ़ा हो, मानव कैनल, सबसे पहले ग्रासनली आती है, फिर यहाँ पे आमाशय आता है लीवर के नीचे। ठीक है, फिर छोटी आंत आती है इस तरह की, फिर बड़ी आंत आती है नू ऐसे करके। तो उसका जो क्रम होगा वो पहले 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 4। तो राइट आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जैविक सुपरमार्केट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, तो वेटलैंड को। तो राइट आंसर है ए। अब अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर कि नूरदीन, मिन्हाज सिराज, भानुदत्त, वामन भटबान और रसमंजरी, ये सब तो ये राइटर हैं और ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो आप मिन्हाज उन सिराज को आप पढ़िए, मिन्हाज, आप बस मिन्हाज ध्यान रखिए, मिन्हाज उज सिराज, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो उन्होंने तबकात नासिरी लिखी थी, अगर आपको याद हो। 2025-24 में से ये सवाल पूछा है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले साल के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। बी वाला। नूरदीन मुझे नहीं पता, भानुदत्त मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बी तो हमें पता है कि मिनहाज सिराज की जो पुस्तक है वो तबकात नासिरी है। तो बी का 4 आप देखिए, बी का 4 किस में है, देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो केवल डी में है। तो राइट आंसर होगा डी। और देखिए रसमंजरी भी हमने शायद कहीं तो पढ़ा है, भानुदत्त की है रसमंजरी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन रसमंजरी के बारे में पढ़ा है मैंने। लेकिन बी वाला जो है ये तो 100% पता है कि मिनहाज उज सिराज की जो पुस्तक है वो तबकात नासिरी है। ठीक है, तो बी का आपका 4 है। और हर साल क्या काम करता है पीसीएस, एक पुस्तक का नाम पूछता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपने देखा बी का 4। अब ये आपका रीजनिंग का सवाल है। अब अगला सवाल है, उद्योग मंडल नहर संबंधित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 से, तो बी इसका राइट आंसर है। अब ये योजनाएं दे रखी हैं, वर्ग दे रखा है, किससे क्या संबंधित हैं, तो स्वास्थ्य, साक्षरता, कौशल विकास, उद्यमिता, निपुण भारत मिशन, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, ई संजीवनी। तो स्वास्थ्य का रिलेटेड है ई संजीवनी से, तो ए का 4 है। और साक्षरता का किससे रिलेटेड है, निपुण भारत मिशन, बी का 1 है। तो केवल सी में ही ये ऑप्शन है, तो सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये करंट अफेयर का है कि जनवरी 2025 में भारत के किन भारतीय शहरों को दुनिया के 31 आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो इंदौर और उदयपुर। तो ये तो सिंपल सवाल है, राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल है, यूपी ने 2025 में किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ एआई सामर्थ्य कृषि नेटवर्क की शुरुआत की है, तो बी गूगल क्लाउड। तो राइट आंसर है बी। देखिए अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल तो आसान है। एंथोलॉजी
पीडोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पैलिनोलॉजी, तो किससे संबंधित है? मिट्टी का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, प्राकणों का अध्ययन, ट्यूमर के निदान और उपचार का अध्ययन। ये बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर विविधता में ये सब चीज़ पूछता है। तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है, 1 और 2 है। और पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है, पेडोलॉजी। ठीक है, पीडोलॉजी है, पेडोलॉजी, तो बी का फर्स्ट है। तो बी का फर्स्ट है केवल आपका, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो केवल डी में है। ठीक, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है करंट अफेयर का है कि थाईलैंड के किस शहर में 19 से 21 अगस्त 2025 तक 23वां AIBD महाधिवेशन आयोजित किया गया? तो फुकेत, तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। PM किसान, PMFBY इनाम है, MIDH है। तो PM किसान किस संबंधित है? वित्तीय सहायता से। 1 का 3 है, तो 1 का 3 केवल ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ई नाम किससे संबंधित है? ऑनलाइन बोली। ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग जिसे बोलते हैं। तो ई का सी का 4, तो सी का 4, ए राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ष समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। रेलवे से संबंधित आपको पता है, यह समिति भारतीय रेलवे से संबंधित है। इस समिति ने रेलवे के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है। एक वर्ष समिति के बारे में पहले भी सवाल पूछा है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो इसका मुझे नहीं पता है, बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मोनोसाइट्स एक प्रकार की ह्यूमन कोशिकाएं हैं। बी प्लेट्स मांसपेशियों में पाई जाने वाली छोटी रक्त कोशिकाएं हैं। तो प्लेट्स में कोशिका नाभिक नहीं होता और ल्यूकेमिया के रक्त कैंसर है, तो आपका बी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौर्यकालीन पर्सन ने अर्थशास्त्र के बारे में बता रखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो आपको पता है कि धर्मस्थ और कंटक शोधन, तो 2 और 4 राइट आंसर है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये दृष्टि क्योंकि बुक में भी है, और आप जब मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, धर्मस्थ और कंटक शोधन। देखिए अगला सवाल है, बिंदी के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को चुना गया? तो बलिया, बिहार का बलिया है, सॉरी यूपी का बलिया है, तो राइट आंसर है ए। देखिए अगला सवाल है, 1940 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा भेजी गई सूची में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं था? तो सैयद अली जहीर का नाम नहीं था, जबकि लियाकत अली, गजनफर अली खान, जोगिंद्रनाथ मंडल, ABC तो थे, जबकि सैयद अली जहीर का नाम नहीं था। 114 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 115 आपका इकोनॉमिक्स का है। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ जो पर्यावरण से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई? तो रैंडम क्वेश्चन है, डोनेला H मिडोज, तो ये राइट आंसर है। अब अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2019 को, राइट आंसर है ए। देखिए लोकसभा की सीट दे रखी है, मतलब कई बार पूछता ही है लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट पूछ लेता है कभी कभी। तो बताना है कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है लोकसभा की? 25 है। और बिहार में कितनी है? देख सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, डी का 3rd। तो डी का 3rd किस में है? ए में नहीं, ए में तो है, ए में हटाइए आप, बी में, और डी तो आंसर नहीं होगा, ए और सी में होगा। तो सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 25 सीट है लोकसभा की। तो सरसरी निगाह से आप देख लीजिए एक बार, कुछ राज्य जहाँ पे चुनाव हुए हैं वहाँ की राज्यसभा की सीट कितनी है, वहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है। तो राइट आंसर इसका सी आपने देखा। अब देखिए ये स्कीम है, कि स्कीम को कालक्रम में लगाना है, तो आप लगा सकते हैं, मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अब 2 सवाल बचेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल से सीमा साझा नहीं करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सऊदी अरब है। अभी देखिए
वेनेजुएला में संकट चल रहा है तो उसके बॉर्डर कंट्री कौन से हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब यूपी में टांडा ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन सा संगठन करता है, तो एनटीपीसी। तो उसका राइट आंसर डी है। तो 120 सवाल हमने देखे। आप वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके मन में डाउट हो या कुछ भी शंका हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा या उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।